यूपी का चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है और केंद्र में ब्राह्मण और मुसलमान हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के चुनावी दौरे पर यूपी में हैं। उनका पहला पड़ाव लखनऊ और अयोध्या रहा। दोनों जगह ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड चलकर यह जताने की कोशिश की कि यूपी में मुसलमानों के मतों पर ओवैसी अपना अधिकार चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। इसी ध्येय, इसी उद्देश्य और इसी उम्मीद के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की राजनीति में मुसलमानों के नाम पर चुनावी समर शंख फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते ही ओवैसी ने अपना इरादा बता दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम एमआईएम के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, उन्हें हराने की बात की तो बीजेपी की ओर से भी ओवैसी पर करारा वार किया गया। आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान आया है, उसको अनुसरण किया है शायद उन्होंने, इसीलिए वो अपने पूर्वजों की धरती से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसीलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत। योगी सरकार में अतीक अहमद की कारगुजारियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अतीक की पत्नी को पार्टी में शामिल करके ओवैसी ने अपना मुस्लिम कार्ड खेल दिया। साथ में ये बताने की कोशिश की कि अकेले योगी ही नहीं, अखिलेश ने भी मुसलमानों के साथ छल किया है कि 19% मुसलमान और आप एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। अखिलेश पर तो ओवैसी कुछ ज्यादा ही तल्ख दिखे। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे। अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ओवैसी ने सीधा निशाना साधा कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी पर खामोशी अख्तियार कर लेती है। एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। देखो देखो कौन आया के नारों के बीच असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या में दस्तक दे चुके हैं। रुदौली विधानसभा सीट अहम इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य सीट है और इस पर समाजवादी पार्टी का सालों से कब्जा रहा है। तो दो बातें इससे उठती हैं, क्या ओवैसी अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करेंगे जहां पर मुस्लिम बहुल्य सीट है, तो क्या ओवैसी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के वोट काटते और अखिलेश यादव से टक्कर लेते नजर आने वाले हैं। ओवैसी का यूपी में 3 दिन का दौरा है। रुदौली पहुंचने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि यूपी में ओवैसी का दल कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी इधर मुसलमानों की बात कर रहे थे, उधर एक दिन पहले ही संघ प्रमुख के एक बयान से हंगामा मचा है। सुनिए पहले वो बयान। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। संघ प्रमुख के इस बयान पर भी ओवैसी ने करारा पलटवार किया। देखिए, ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है,
ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हिंदू मुसलमान की गूंज तेज होती जा रही है। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोट बैंक को लुभाने में लगे हैं। पूछना जरूरी हो जाता है कि कौन धर्म कौन जात, किस मतदाता से किसकी बनेगी कितनी बात। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।